नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या होता है? प्रेरकत्व किसी कुंडली का वह गुण है जिसके कारण कुंडली अपने अंदर प्रवाहित धारा में वृद्धि अथवा क्षय का क्या करती है? विरोध करती है। स्वप्रेरण की घटना से इसको समझेंगे। स्वप्रेरण क्या होता है? स्वप्रेरण जिसे हम कहते हैं इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण की घटना क्या होती है समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कुंडली है जिसमें एक विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है, यानी बैटरी जुड़ी हुई है। यहाँ पे हम की को जब लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें धारा में जो है आई प्रवाहित होगी, इसमें धारा आई प्रवाहित होगी। तो हम क्या देखेंगे? शुरुआत में धारा क्या थी? 0। अब धारा कितनी हो गई है? आई। हमने देखा कि जब की को लगाते हैं, कुंजी को लगाते हैं, तो धारा 0 से आई तक हो जाती है, यानी आई एम्पियर, आई का कुछ भी मान हो सकता है, वहाँ तक होती है। तब हम देखते हैं कि करंट के प्रवाहित होने से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। आप देखोगे, और जब किसी वायर में करंट फ्लो होगी तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब करंट का मान क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होगा? परिवर्तन। फलस्वरूप फ्लक्स के मान में भी क्या होगा? परिवर्तन। और आपको पता है कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तथा यदि बंद परिपथ हो तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अब प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से इस प्रकार होगी कि वह सदैव अपनी उत्पत्ति का क्या करेगी? विरोध। यहाँ उत्पत्ति हो रही है 0 से आई एम्पियर तक करंट होने में, तो हम देखेंगे प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो धारा में वृद्धि का क्या करेगी? विरोध। यानी धारा इधर से बह रही है, मूल धारा इधर है, प्रेरित धारा की दिशा उसकी विपरीत दिशा में हो जाएगी, ये प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी। ठीक इसके विपरीत हम देखेंगे, जब हम की को हटाते हैं यहाँ से, जब की को हटाते हैं तो हम देखेंगे कि करंट का मान आई से 0 तक होता है, यानी बढ़ने से घटता है, यानी पहले बड़ा था अब घट रहा है। जब करंट का मान घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घटेगा, फ्लक्स का मान भी घटेगा। और आप जानते हो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि अथवा कमी होती है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा बहती हैं जो अपनी उत्पत्ति का क्या करती है? विरोध करती है। अब की बार करंट फ्लो हो रही है, प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है वो धारा में कमी के कारण हो रही है, यानी कमी का क्या करेगी? विरोध। यानी कमी का विरोध, कमी का विरोध, इधर प्रेरित धारा इस तरीके से हो जाएगी सेकेंड केस में जब हम कुंजी को हटाएंगे तब। यानी स्वप्रेरण की घटना को हम कैसे परिभाषित करेंगे? जब किसी परिपथ या कुंडली में धारा बढ़ती है या घटती है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेंज के नियम से ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। यानी कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसे स्वप्रेरण की घटना कहते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि जब पहली कुंडली है उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। और आप देखोगे यदि फेरों की संख्या n है कुंडली में तो n लिख देंगे, यहाँ ये हटाएंगे समानुपाती Li आ जाएगा। L यहाँ
स्वप्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरण गुणांक है यानी स्वप्रेरकत्व है। तो L बराबर हो जाएगा N फाई बाई आई, N फाई बाई आई। इसका मात्रक निकालने के लिए हम देखेंगे इसका SI मात्रक, SI मात्रक, SI मात्रक होता है हेनरी, SI मात्रक हेनरी होता है, S से लिखते हैं। अन्य मात्रक भी निकाल सकते हैं, फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे B इंटू A से। आप जानते हो B का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर हो जाएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। और करंट का मात्रक एम्पियर, यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैं यहाँ लिखूँगा, इस फॉर्मूले को फिर से लिखता हूँ, N फाई बाई आई। N फेरों की संख्या जो कि फिक्स रहती संख्या है, संख्या का मात्रक नहीं, फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर इंटू यहाँ पे हमारे करंट का A हो जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। विमीय सूत्र निकालेंगे, विमीय सूत्र, बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी ये बल का है M1 L1 T-2, लेंथ के लिए लिखेंगे L1 और एम्पियर के लिए लिखेंगे A2। ये हो जाएगा M1 L1 T-2, L2 हो गया T-2 A-2, M1 L2 T-2 एंड A-2, ये हमारा विमीय सूत्र रहेगा। स्वप्रेरण के लिए अन्य सूत्र भी लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल के रूप में। E बराबर हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये हमने पढ़ा था, यह माइनस आता था। आपने अभी पढ़ा कि जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है या फ्लक्स जो होता है उसमें प्रवाहित धारा के, यानी कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से ये हट जाएगा, Li आ जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे D5B की जगह, यानी 5B की जगह आप क्या आ जाएगा Li, और यहाँ से L को कांस्टेंट लेंगे, स्वप्रेरण गुणांक को, L बार आ जाएगा di/dt। ये हमारे सूत्र रहेगा।